हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी। एंड एक छोटी सी कंफर्मेशन कि आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि जितने भी पर्सन हैं इस मीटिंग में, आपके डाउनलाइन अपलाइन क्या अवेलेबल है। अगर नहीं है तो 2 मिनट है आपके पास, फटाफट कॉल कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि आज का सेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी से मिस हो। ठीक है? फटाफट कॉल कर लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, करें कंटिन्यू? तो फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए और डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। ओके। वाह। अच्छा, लास्ट जब से ये शेड्यूल बना है, डेली सुबह 7 बजे की मीटिंग का, मजा आ रहा है सीखने में। डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। डेली एक नए लीडर्स को सुनने को मिलता है। हर पर्सन आता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। राइट? एक्चुअल में फॉरएवर में देखा जाए तो जब हम न्यू होते हैं, एक्साइटमेंट तो होती होती है, साथ में बहुत सारी चीजें आती है माइंड में। कैसे करेंगे, कैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कैसे करके हम जल्दी से जल्दी आगे की जो लेवल है वो अचीव करेंगे। है ना? तो आज की जो मीटिंग है वो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है? सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और एक छोटी सी कंफर्मेशन, पहली बार मेरी मीटिंग कौन कौन लगा रहा है? जो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग लगा रहे हूँ, हैंड रेज कर देना ऐसे वाला। फर्स्ट टाइम जो मेरी से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, हैंड डाउन कर लो, कोई नहीं, हैंड डाउन कर लो। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। ठीक है? तो अननेसेसरी कोई भी यस सर। जी। को अनम्यूट नहीं करना। प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तभी अनम्यूट करना। ठीक है?
और कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, नाम मेरा राजेंद्र कुमार है। बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं फेरी लगाने का काम करता था पंजाब अमृतसर में। अब जो लोग पंजाब से हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये जो अपॉर्चुनिटी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सभी की लाइफ में बाई चांस आती है या बाई चॉइस। सभी की लाइफ में बाई चांस आती है। मेरी भी लाइफ में बाई चांस आई थी। स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट थे, सारी चीजों को क्लियरिटी ली, एक स्ट्रांग डिसीजन बनाया स्टार्ट करने का और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मेरे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर बिपिन राणा सर, ठीक है, उनके थ्रू मैंने सिस्टम को समझा, देखा, अंडरस्टैंड किया, क्लियरिटी ली और बिजनेस को स्टार्ट किया। नाउ आई एम वर्किंग इन फॉरएवर के बहुत ही प्रीसियस लेवल के ऊपर जिसका नाम सुपरवाइजर है। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे आज की मीटिंग को, क्योंकि आज की मीटिंग जो है वो मैं ये कह सकता हूँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस मंथ प्लान किया होगा सुपरवाइजर का, या 6 सीसी, 4 सीसी, 8 सीसी, ऐसे करके टारगेट सेट किया होगा अपना। तो आज की मीटिंग जो है वो प्रॉपर उस चीज के ऊपर होगी कि कैसे करके आप अपना टारगेट टच कर सकते हो, कैसे करके आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो आज अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरी लाइफ चेंज कैसे हुई, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि फेरी लगाने वाले बच्चे का माइंडसेट क्या होगा। स्टडी वाइज अगर मैं बताऊं तो मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं, कोई हायर एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। स्टार्ट में इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन ले रखी है उन्होंने। राइट। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में जो फेरी लगाने वाला लड़का होगा उसका माइंडसेट क्या होगा उस टाइम पे। बट लाइफ में एक था कि यार कुछ करना है, और ये जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ज्यादा डाउट ना करके इसको एक्सेप्ट किया और फिर काम करना स्टार्ट किया। अब आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई कैसे। ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, या जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, इफ यू वांट्स अ फ्रूट, अगर आपको फल खाने हैं तो सिंपल सा है ना, सबसे पहले बीज लगाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, धूप में, पानी से, बहुत सारी चीजों से लेकर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, फिर जाके वो प्लांट बड़ा होता है और एक टाइम पे हमें फ्रूट देता है। ये सेम प्रोसेस होता है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग होंगे जो इस मंथ अपना 2 सीसी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने पिछले मंथ अपना 2 सीसी किया होगा, बहुत सारे लोगों को 2-3 मंथ हुए होंगे 2 सीसी कर किए हुए, लेकिन प्रोसीजर सेम होगा। आप धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ते हो। मकान नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ऐसा ही है ना, या ऊपर की तरफ से नीचे को बनता आता है, नीचे की तरफ से ऊपर को जाता है। राइट। तो प्रोसीजर सबका सेम होता है कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो, और बढ़ते आप तभी हो जब एक चीज के ऊपर आप प्रॉपर काम कर लेते हो, वो होता है आपका माइंडसेट। ये टोटल जो गेम है, ये टोटल जो माइंडसेट है, ये टोटल कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉपर माइंडसेट के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की सारी चीजों को इम- बदल पाते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, मूवी ऑफ योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स और गोइंग टू फ्लॉप, इट ऑल डिपेंड ऑन वेयर योर माइंड इज प्लग। देखो हमारा जो माइंड है ये काम करना कब स्टार्ट करता है, जब हम किसी चीज को सुनते हैं और किसी चीज को देखते हैं। अब मैटर ये करता है कि जो हमारे कानों के अंदर जा रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस चीज का हमने टारगेट लिया, जिस चीज का हमने गोल सेट किया कि मेरे को ये चीजें अचीव करनी है, सपोज दैट हमने टारगेट लिया, हमने एक गोल सेट किया कि इस मंथ में हमने अपना सुपरवाइजर करना है। स्टार्टिंग में हमने बहुत एक्साइटमेंट रखी, बहुत मेहनत की, बट बीच में आने के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में जब हम चार्ट बनाते हैं और स्टार्टिंग की जब मास्टर क्लास मिलती है, वर्कशॉप मिलती है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर धीरे धीरे आकर हम
एक टाइम पे रुक जाते हैं। पता क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो चीजें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें रोकने का काम करते हैं। मैटर ये करता है कि आप किन लोगों की बातों को फॉलो करते हैं, आप किन लोगों की बातों को सुनते हैं, किन लोगों की बातों को देखते हैं। और ये चीज रियलिटी है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों को सुने जो उस इंडस्ट्री के टॉपर हैं। आप उन्हीं लोगों की वीडियो देखिए, उन्हीं लोगों की जर्नी सुनिए जो उस लेवल पे, उस इंडस्ट्री में टॉप पे हैं। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट। अब बात करते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, मैं यही मैटर करता है कि हमने अपने ब्रेन में डाला क्या। हमारा जो ब्रेन है ये एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस है हमारे थॉट्स क्रिएट करने का। अब हमारे जो थॉट्स हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं? हमारा जो माइंड का रॉ मटेरियल है वो आते कहाँ से हैं? हमारी देखी गई पिक्चर्स से, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं। आप इस चीज को फील करना कि जब आप किसी भी पर्सन की बातों को सुनते हैं तो आप उसको फील क्या करते हैं। एक बंदा है जो आपको डे बाय डे, डेली आकर नेगेटिव करता है, यार नहीं होगा तेरे से, किस काम में आ गया, फालतू के काम में लगा होता है। और एक जहां पे आपको डेली आकर पुश करता है कि आप ही कर सकते हो इस काम को, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आप जितने बेहतर तरीके से इस काम को कर सकते हो और कोई है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको यूनिक बनाया है। सबको एक जैसा नहीं, सबको अलग सा बनाया है। और जो काम आप कर सकते हो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बेहतर कर सके। मानते हो इस चीज को? राइट। तो मैटर ये करता है कि क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं। हम उन लोगों की बातें सुन रहे हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर डालते हैं, या वो लोग जो हमें पीछे खींचने के लिए प्रेशर करते हैं। क्लियर है? तो सबसे बड़ी चीज वो है कि हम अपने ब्रेन में डाल क्या रहे हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारे जो थॉट्स हैं वो किन बातों से आ रहे हैं। हम ऐसी क्या चीजें सुन रहे हैं, हम ऐसी क्या चीजें देख रहे हैं जहां से हमारे थॉट क्रिएट होते हैं। राइट। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है, वर्ल्ड की 95% जो पॉपुलेशन है वो एवरेज और पुअर है, फेलियर है। आप अपने आसपास के सर्कल में जाओ, ठीक है, जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी माहौल में आप रहते हो, आप अपने आप से क्वेश्चन करो, ऐसा कौन सा पर्सन है आपके आसपास में जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। खुद से एक बार क्वेश्चन करना, कोई ऐसा बंदा है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो? नहीं। हमारे सपने अलग हैं, हमारे ड्रीम्स अलग हैं, हमें सबसे डिफरेंट लाइफ चाहिए। हमें एक्चुअल में जो लाइफ चाहिए वैसा पर्सन हमारे आसपास में, हमारे सराउंड में है ही नहीं कोई, जिस सर्कल में हम रहते हैं। यहाँ पे 95% लोग वही हैं जो फेलियर हैं। और आप मार्केट में एक चीज इमेज फील करो कि ऐसे कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। जस्ट 5%, 5%। बाकी के लोग फेलियर हैं। अब इनका काम क्या होगा? ये सिर्फ आपको रोकने का काम करेंगे, पीछे खींचने का काम करेंगे। 95% एवरेज पुअर एंड फेलियर कम्युनिटी ट्राइंग टू यू स्टॉप। ऑलवेज रिमेंबर, चीप पीपल कांट टीच यू हाउ टू बी एक्सपेंसिव। कभी सस्ती चीजें बता सकती कि महंगा कैसे होना है? नहीं। अगर आपको फॉरएवर में ग्रोथ चाहिए तो लगता है कि मार्केट में घूम रहा बंदा, जो कह सकते कुछ नहीं कर रहा है, वो दिन भर घर में गालियां सुन रहा है अपने माँ बाप की, वो आपको आगे बढ़ने की सलाह दे सकता है। जिसने खुद अपनी लाइफ में कुछ ना अचीव किया हो, क्या वो कभी आपको ये सारी चीजें बता सकता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी लाइफ के ड्रीम कैसे पूरे कर सकते हो? नहीं।
वो आपको सिर्फ पीछे खींचने का काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चले। अब सबसे बड़ी चीज कि हम अपने दिमाग में, हम अपने ब्रेन में डाल क्या रहे हैं। दे ट्राइंग टू पुट गार्बेज। ये अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आएंगे। वो पड़ोसी को देखो, शर्मा जी के लड़के को, वो भी इसी काम में था, उसका कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे मामा ने भी किया था, तुम्हारे चाचा ने भी किया था, उनका कुछ नहीं हुआ। वो वहां पे गए थे, उनका वो बिगड़ गया था। ऐसे बहुत सारी फेलियर की स्टोरी बताएंगे। और आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस कराएंगे कि आप लाइफ में अगर सिक्योर हैं, आप कहीं पे सेफ हैं, तो वो जॉब है। एक अच्छी सी नौकरी पकड़ के कहीं सेटल क्यों नहीं हो जाते। होता है ना ऐसा। कई बार घर वालों ने, अब जिन लोगों को 6-7 मंथ हो चुके हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता होगा। या जिन लोगों को 4-5 मंथ हुए, अब अभी के टाइम पे हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, हम अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी हमारी स्किल इनहेंस होनी है, उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। और उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज आ रहे हैं, नए नए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अब इन चीजों को लेकर कई बार हम अपने आप में डिप्रेस फील करते हैं कि यार कैसे करके होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। और फिर साथ में काम करते हैं ये स्टोरीज, जो हमारे दिमाग में कचड़ा डालने का काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इन सारी चीजों से बाहर कैसे आ सकते हैं, हम कैसे अपने दिमाग में कचड़ा डालने से बच सकते हैं? जो लोग हमारे दिमाग में डस्ट डालने आ रहे हैं, कचड़ा डालने आ रहे हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं? जैसे यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ठीक है? कोई भी दो पर्सन अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं। दो लोग, कोई भी कर सकता है, हैंड रेज कर दे। ओके, ठीक है। राहुल और प्रविंद्र, आप दोनों अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। ओके, कैसे हो राहुल? फाइन। ओके। सो राहुल और परविंद्र, दोनों आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ठीक है? और होता क्या है, राहुल ने अभी एक अपना नया मकान बनाया है, 2,000 स्क्वायर फीट की जमीन में। ठीक है? और इसकी जो लागत थी, ऑलमोस्ट इन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं, वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं उस मकान को बनाने में। अब होता क्या है, मकान बन के रेडी हो गया है, सारी चीजें हो गई है। एक दिन परविंदर आता है अपने कंधे पे एक थैला लेकर, और राहुल को बोलता है, राहुल साइड हो। किचन में जाता है या बेडरूम में जाता है और उस कचड़े को डाल देता है, जो पूरा एक तरीके से बोल सकते गंद है पूरा। राहुल क्या करोगे उस टाइम पे? बताओ। परवेंद्र आता है सर फिर से। आपके घर पे, कचड़े की बोरी डाल देता है, पूरा गंद ही गंद है उसमें। आप क्या करोगे उस टाइम पे? और ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। सर गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। क्या करोगे उस टाइम पे? भगाओगे, मारोगे, क्या करोगे? तो कुछ यार दोस्त है। डांटेंगे सर। डांटोगे? दोस्त है यार। डांटेंगे बस। मतलब दो जगह डांटेंगे। मालूम भी डांटो। नहीं चलेगा। ठीक है। उसने सॉरी बोल दिया कि चल आगे से नहीं होगा। ठीक है। दूसरे, अब ये चला गया, जी दूसरे दिन सर। फिर आता है, घर की बेल बजाता है। आप दरवाजा खोलते हो, ये बोरा लेके फिर से कंधे पे, और आपको धक्का देकर साइड करता है। बेडरूम में जाके फिर से इसने वही काम किया जो पिछले दिन किया था। अब बताओ क्या करोगे? राहुल का आई थिंक नेटवर्क लैग कर रहा है। कोई और कर सकता है अनम्यूट? राहुल का नेटवर्क लैग कर रहा है। यस सर। जी बलजिंदर जी, बताओ। आप राहुल की जगह पे हैं, सपोज दैट।
और परविंदर ने हाँ आपके जी। बेडरूम में जाके कचरा दोबारा से डाल दिया, क्या करोगे? फ्रेंड है आपका। कोई बात नहीं सर, वो थोड़ा सा बोलूंगी यार ऐसे मत कर, कल भी तूने ऐसे किया था बस। ठीक है, फिर से परविंदर ने हाँ। सॉरी बोल दिया, चला गया। हम्म। नेक्स्ट डे फिर आता है, फिर से कंधे के ऊपर बोरा है, बोरे में गंद है। आपने दरवाजा खोला, दरवाजा आपको धक्का देकर साइड किया, बेडरूम में जाकर फिर से इसने कचरा डाल दिया। अब बताओ क्या करोगे? दोस्त दोस्त है, एक दिन ये लिए माफ कर दूंगी फिर से कि भाई मत कर, इससे ही साफ करवाऊंगी, कहूंगी चल दोनों साफ करते हैं। ये चला गया वापस सॉरी बोल के। फिर खुद ही जाने साफ दूंगी, इसको क्या करूंगी। जाने दोगे, साफ करोगे? चलो ठीक है, बलजिंदर जी ने फिर से अपने घर को जो भी तरीका था, जो भी प्रोसेस था, उसको करके साफ किया, कचरा सारा साफ किया, फिर से घर को चमका दिया। नेक्स्ट डे फिर परविंदर आता है, डोरबेल बजती है, कंधे पे बोरा है, बोरे में कचरा है, गंद है। बलजिंदर जी ने डोर खोला, परविंदर अंदर जाता है, बेडरूम में, किचन में, सारी जगह पे इस बार कचरा डाल देता है। अब बताओ क्या करोगे बलजिंदर? सर सिर फाड़ दूंगी इसका, और क्या करूंगी। क्या करोगे? सिर फाड़ दूंगी किचन में, फिर 4 दिन हो गए लगातार एक ही काम करते को। हाँ, तो फिर से बोल दोगे ठीक है यार छोड़ूंगी कोई बात नहीं, दोस्त है, या रोकोगे? नहीं सर, रोकूंगी क्या, इसको बाहर भगा दूंगी मार के, और क्या। और दोबारा से फिर अगर आता है फिर? फिर तो दरवाजा छोड़ो, मैं तो दरवाजे के आसपास भी नहीं उसको रहने दूंगी, बाहर का ही दरवाजा बंद कर दूंगी। मतलब आप अपने घर का दरवाजा प्रॉपर लॉक कर देंगे, ऐसा ही है ना? जब वो आएगा, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि एक इंसान जो अपन आपके कानों में डेली कचरा डाल रहा है, डेली आपके ब्रेन में कचरा डाल रहा है, और आप उसकी बातों से एग्री भी कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो लोग होंगे ना, ऐसी इमोशनल स्टोरी आपको सुनाएंगे कि आप चाह कर भी उनको मना नहीं कर पाएंगे कि भाई प्लीज तुम मत आ हमारे पास। हम चाह कर, क्योंकि ये हमारे सबसे क्लोज वाले होते हैं, ये वो होते हैं जिनको हम, वो बोलते हैं ना कि मना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, ये वो होते हैं। लेकिन अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इन जो भी पर्सन है, इस चीज को आप मेजर करो कि वो कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपके ब्रेन में कचरा डाल रहा है, हमेशा के लिए उसके लिए दरवाजे बंद कर दो, सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, उसके अलावा आगे चलें। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी एक लाइन लिखी है, ऑलवेज रिमेंबर फॉलो ओनली दोज हु आर ऑलरेडी देयर वेयर यू वांट टू बी। आप हमेशा उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए। कैसे लोग? जहां पे आज आप पहुंचना चाहते हो, उन लोगों को सुनो जो वहां पे पहुंच चुके हैं। आप उन लोगों को सुनो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। एक अच्छा स्पेशलिस्ट सर्जन ही बता सकता है ऑपरेशन कैसे करना है। मोची कभी नहीं बताएगा कि ऑपरेशन कैसे होगा, वो सिर्फ सिंपल सा बताएगा ऐसे सुआ डालना है, टाके ऐसे लगेंगे। कभी अच्छा डेंटल बनने के लिए हमें डेंटल ही बता सकता है एक अच्छा डेंटल कैसे बना जा सकता है। एक इलेक्ट्रीशियन कभी नहीं बताएगा डेंटल कैसे बनता है, ऐसे प्लास पकड़ के दांत उखाड़ने हैं, नहीं ना। अब मैटर ये करता है कि हम किन लोगों की बातें सुन रहे हैं, हम किन लोगों की बातों को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओनली यू हैव टू पे फॉर योर ड्रीम्स। दुनिया में आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प करे आगे बढ़ने में, आपके अलावा। नथिंग इज फ्री इन होल द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज का एक प्राइस है जो आपको पे करना पड़ेगा। मैटर ये करता है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो उस चीज के लिए आप डेडिकेटेड कितना हो,
आप उस चीज को पाने के लिए एक कह सकते हैं ना, पागलपंती कितनी है अपने अंदर, कि कुछ भी हो जाए करना ही करना है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, मीटिंग लगा रहे हैं, गलती से पीछे से आवाज आ गई। अभी मॉर्निंग में होता होगा सभी, खासकर गर्ल्स के साथ ऐसा होता होगा। घर का ब्रेकफास्ट तैयार करना है और आप लगे पड़े हैं मीटिंग में। बात सुनते ही हमारा कैमरा ऑफ होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। एक्चुअल में हर चीज को आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो उस चीज को अचीव करने के लिए अपना 100% पे कर सकते हैं। पीपल जस्ट क्लैप, अदर यू विन और अदर यू लूज। आप कुछ भी कर लो, लोगों का काम है तालियां बजाना। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो लोग तालियां बजाएंगे कि यार मेरे को पता था इसने कर लेना है, मेरे को पता है परविंदर बहुत अच्छे से कर लेगा। और अगर परविंदर उस फील्ड में फेल होता है तो भी लोग तालियां ही बजाएंगे, अरे पता था मुझे इसके बस की बात नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है यार, स्टार्टिंग में जब हम आते हैं, इनविटेशन करना होता है, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में आता है यार इसको मैं इनवाइट नहीं करूंगा, ये मेरे मामा का लड़का है, इसको मैं बोलूंगा ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसको इनवाइट करूंगा तब जब मेरा पे आउट आ जाएगा, वरना ऐसे में वो उसको इनवाइट करूंगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा, है ना? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, लोगों की नजर में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। रियली इज्जत है? वही बनाने तो आए हैं हम यहाँ पे एक्चुअल में, है ना? नेम फेम हर चीजें चाहिए हमें, और वो सारी चीजें फॉरएवर से मिल सकती हैं, लेकिन सबसे पहले उन सारी चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। एक बोलते हैं ना, आपको बेशरम बनना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए, फॉलो अप करने, हम कई बार होता है खासकर शाम को 10 बजे कॉल करने से डरते हैं। यार उसको कॉल करेंगे 10 बज गए, पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं वो कॉल उठाएगा कि नहीं उठाएगा, अगर उठा लिया ऐसा ना हो कुछ गलत समझ ले। उसके हिस्से का भी हम सोच रहे होते हैं। कामयाब वही है जो अपने थिंकिंग को साइड में रखे, ये सारे डाउट को साइड में रखे और एक ही चीज पे फोकस करे, ये बंदा इसकी कल तक मैंने क्लोजिंग करनी है, कैसे भी करके ये मेरा मैनेजर है, मैंने इसको मैनेजर बनाना है। और जब आपके माइंड में ये सारी चीजें चलेंगी, फिर रात के 2 बज रहे होंगे फिर भी आप फॉलो अप कर रहे होंगे। आप इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छी क्लोजिंग करते होंगे। उन लोगों को आप देखिए, रात के 2 बजे भी, मंथ के लास्ट में रात के 2 बजे भी फॉलो अप कर रहे हैं। भाई किसी तरीके से कल लास्ट डेट है, फॉलो अप कर लेते, कल इसकी क्लोजिंग करनी है, फिर माइंड में नहीं चलता। और एक्चुअल में ये सारी चीजें पता कब होती हैं? जब हमारा फोकस प्रोसेस पे ना होकर रिजल्ट पे होता है, फिर हम लोग सोचते हैं ये सारी चीजें, फिर हमारे माइंड में आता है पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि हमारा फोकस रिजल्ट पे होता है। अगर हमारा फोकस प्रोसेस पे होगा फिर नहीं आएगा माइंड में ये सारी चीजें। एक सिंपल सा एग्जांपल, इस मीटिंग में बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, ठीक है, और बहुत सारी हाउसवाइफ के बच्चे भी होंगे, ठीक है। किसी का ऐसा बच्चा है जो अभी 6-7 मंथ 1 साल का हुआ हो, हैंड रेज करना एक बार, जिसका अभी 1 साल का बच्चा हो लगभग। नहीं है कोई? चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल समझना आप, ठीक है। एक छोटा बच्चा पहले डायरेक्टली भागना स्टार्ट करता है या पैरों के बल पे बैलेंस बनाना सीखता है? पहले पहले बैलेंस बनाना सीखता है, उसके बाद वो स्टेप आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है, और इस प्रोसेस में वो कई बार गिरता है। होता है ऐसा, कई बार होता होगा, है ना? देखा भी होगा। अब होता क्या है, क्या वो इस डर से कभी भी वो इस चीज पे फोकस करता है कि यार मैं हर बार गिर जाता हूं, मेरे को खड़ा नहीं होना चाहिए?
नहीं, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट का है ही नहीं, उसके ब्रेन में रिजल्ट है ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं या मेरे को इससे मिलेगा क्या, नहीं, उसके माइंड में रिजल्ट नहीं है। उसके माइंड में एक ही चीज है, मेरे को खड़ा होना है बस, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को चलना है, मेरे को दौड़ना है। और वो लगातार उसी काम को करते करते एक टाइम आता है जब वो अपने पैरों पे खड़ा भी होता है और भागना भी स्टार्ट करता है। तो अगर हमारा फोकस प्रोसेस पे होगा, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बच्चे का मार्कशीट देखकर बता दिया जाता है उसने कितनी मेहनत की होगी, है ना। कोई नहीं देखने आता आप कितना पढ़ते हो कितना लिखते हो, नहीं। एक बार मार्कशीट देख लिया आपका, पता लग जाता है कि हाँ आपने कितना पढ़ा है। सेम इसी तरीके से प्रोसेस पे से अगर आप प्यार करोगे, आप प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करोगे, तो आप वो सारी चीजें अचीव करोगे जो आप पाना चाहते हो। मैटर ये करता है कि हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, रिजल्ट पे या प्रोसेस पे। मैक्सिमम लोगों का फोकस रिजल्ट पे होता है। अगर प्रोसेस पे होगा तो डेफिनेटली वो सारी चीजें अचीव करेंगे। क्लियर है, आगे चले। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। चैलेंज तो भाई आएंगे ही आएंगे। जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आया था, मैं 8 क्लास के बाद कभी स्कूल नहीं गया। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज होता होगा यहाँ पे सारी चीजों को सीखना। जब लोग मुंह पे मना करके जाते इतना बुरा लगता था ना भाई, यार ये बंदा मेरे को कैसे मना कर सकता है। और खासकर वो लोग जो सबसे ज्यादा क्लोज थे मेरे, सबसे ज्यादा मेरे पास रहते थे, वो मना करके जा रहे थे, अरे तू कर, तू ले आना थार, फिर हम तेरी गाड़ी में बैठ के घूम लेंगे, है ना। तेरे तूने कितना कमा लिया, तू पहले कमा ले, जब तेरा पैसा आ जाएगा फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी रिजेक्शन। और कुछ लोग तो डायरेक्टली बोलते थे, भाई तू बन अंबानी, तूने बनना है, हमें नहीं बनना अंबानी। ऐसे ऐसे पंच मारते थे, मुंह पे बोल कर जाते थे नहीं हो करना हमें। रिजेक्शन बहुत आती थी। कई बार होता था, हमने प्रोसेस फॉलो करवाया, 4 डेज की ट्रेनिंग भी लगवाई, और लास्ट में जब 2cc करना हुआ, बंदा बोल रहा है 2cc और उसके बाद हमें ब्लॉक करके जा रहा है। अंदर से बहुत बुरा लगता था। लेकिन उस प्रोसेस में एक चीज समझ में आ गई कि यही है जिसको सीख कर हमें मास्टर बनना है। ये एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी इस मीटिंग में ऑलमोस्ट 56% है, इंक्लूडेड मी। और कैमरा सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के ऑन है। भाई कर लो कैमरा ऑन, ऊपर वाले ने आपको सबसे सुंदर बनाया है। मत छिपाओ अपने आप को कैमरे के पीछे। कर लो फटाफट कैमरा ऑन कर लो, जल्दी जल्दी। तो देखो फेलियर तो, रिजेक्शन तो आएंगी ही आएंगी, बट हाँ, आप उस रिजेक्शन के ऊपर मास्टरी कर लो। लास्ट टाइम जब ये मीटिंग हुई थी, वन ऑफ माय फेवरेट सीनियर सत्यम सर, मैं बहुत फेवरेट है, मैं हमेशा उनकी बहुत सारी बातों को फॉलो करता हूँ, जबकि वो मेरे डायरेक्ट अपलाइन में भी नहीं आते, लेकिन हाँ फॉरएवर में बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और उन्हीं में से एक सत्यम सर है। लास्ट टाइम उनकी जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक चीज बताई थी कि आपको मास्टरी करनी पड़ेगी हर वो चीजों पे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आती हैं। इनविटेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी, फॉलोअप में मास्टरी करनी पड़ेगी, क्लोजिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, रिलेशन बिल्डिंग में। ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अब मास्टरी होगी कैसे? डेली काम करके, डेली उस प्रोसेस को फॉलो करके, फिर जाके हम उस चीज पे काम कर पाएंगे। ठीक है। तो फेल रिजेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि हमने अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग किस लेवल का किया, बिल्ड किस लेवल का किया है। यू हैव टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। ऑलवेज रिमेंबर एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी मिलीनियर।
और ये पक्का है। 80-20 का रूल लगता है, सभी को पता होगा 80-20 का रूल। 20% लोग 80% काम करके दे देते, और 80% लोग 20% काम भी नहीं करते। सेम इसी तरीके से ये चीज पता है मुझे। इस मीटिंग में बैठे 56 लोग, 56% सभी मैनेजर नहीं बनेंगे, सभी फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं होंगे, सिर्फ 20% ही होंगे, और ये मीटिंग उन्हीं 20% लोगों के लिए है। या आप ये समझ लो, फॉरएवर में आने वाले जितने भी लोग हैं सभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये क्लियर है। अब सक्सेसफुल कौन होगा? जो हर चीज पे मास्टरी करना सीख जानता है, हर चीज के प्रोसेस को फॉलो करना जानता है। अब अपने आप को उन 80% में मत डालना, अपने आप को उन 20% में समझना। आप 80% ये समझ लो वो लोग हैं जो ग्रुप में तो हैं लेकिन मीटिंग में नहीं आए। जिस ग्रुप में आपको लिंक मिलता है ऑलमोस्ट 100+ पर्सन है, बट इस ग्रुप मीटिंग में सिर्फ 50, 55, 56 पर्सन है। तो आप अपने आप को 20% में डालो, ना कि 80% में। और अपने आप को बिल्ड करो, एक स्ट्रांग माइंडसेट दो कि आप लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। वो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पाई जा सकती है। बस उस चीज को लेकर हमारे माइंड में एक बोल सकते हैं ना, पागलपंती होनी चाहिए। राइट। और हाँ, ये सारी चीजें होंगी कब? आप बोलते हैं ना पागलपंती कब आएगी? जब आपको आपका विजन क्लियर होगा, आपको आपका वाई क्लियर होगा, आपको आपके ड्रीम्स, जहां पे भी आप बैठ के मीटिंग लगा रहे हैं, जब भी आपका स्क्रीन से फोकस हटे तो सीधा आपके ड्रीम्स बोर्ड पे जाना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया है? हैंड रेज करना, यहीं से पता लग जाता है। कितने ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया है? वाह। और जस्ट 4 लोगों ने, मेरा भी है वो सामने लगा। यस, है ना? तो आपके पास आपका ड्रीम बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको रिजेक्शन से बाहर बचाएगी। क्योंकि जब आप अपने ड्रीम्स देखोगे, जब आपको आपके बोल सकते हैं आपका वाई क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा, आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको, जो भी आप पाना चाहते हो उस चीज को रोक सके। राइट। और हाँ, मैटर यही करता है कि हमने इन सारी चीजों को ले क्लियर करने के बाद क्या हमें खुद के ऊपर बिलीव है? सबसे बड़ी चीज होती है, हम सेल्फ डाउट में बैठे होते हैं, यार मेरे से हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा? होता है ऐसा, कई बार होता होगा। हम कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलिंग करने के बाद माइंड में आ जाता है, यार मेरे साथ तो कोई रेडी नहीं हो रहा, कोई मीटिंग के लिए रेडी तो हो रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है व्हाट्सएप पे, कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं डाल रहा है, रेडी भी हो गया, शाम को मीटिंग में नहीं आ रहा है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें होती होंगी। तो सिंपल सा है, ऑलवेज कैरी योर ड्रीम्स इन योर माइंड, लिसन ओनली सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप उन्हीं लोगों की बातों को सुनिए जो सक्सेसफुल हैं, और हमेशा अपने ड्रीम को अपने माइंड में रखिए। और मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ आज के टाइम पे। तो हमारा जो ब्रेन है, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है इसमें बहुत सारे तरीके के थॉट आते हैं, हर सेकंड में हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं। तो मैं एक बेस्ट चीज बताता हूँ, आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे उसका वो लगा लीजिए, वॉलपेपर लगा लीजिए। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हम हर सेकंड छोड़ना नहीं चाहते, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते आज के टाइम पे। हैंड डाउन कर लीजिए, जितने भी पर्सन है हैंड रेज कर रखा है, हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। और हाँ,
बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारना स्टार्ट करते हैं कि यार इस चीज को ऐसे कर लेते हैं, सीनियर जिस तरीके से बता रहा होता है उसमें भी हम शॉर्टकट निकालते हैं। देखो लाइफ में आप उस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुए हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं जो ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। लोग जो 40 साल में अचीव करते हैं वो आप यहाँ पे 4 साल में अचीव कर सकते हो, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं होगा। अब अगर आप इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो आप कुछ टाइम बाद बिजनेस से बाहर हो जाओगे। तो शॉर्टकट मत ढूंढो, फॉर एवर ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको उस चीज के ऊपर काम करना है, जिससे आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ो। और हाँ, हमेशा एक लॉन्ग टर्म का विजन रखो। बहुत सारे लोग फॉर एवर पता क्यों स्टार्ट कर लेते हैं, आज मैंने स्टार्ट किया, अगले मंथ मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा, दूसरे मंथ मेरा असिस्टेंट मैनेजर, तीसरे मंथ मैनेजर, और मेरे को 1 लाख आना स्टार्ट। और अगर उन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई क्या तेरे को मेरे पास पैसे नहीं है इसका ऑब्जेक्शन क्लियर करना आता है, नहीं आता। तो कंसिस्टेंसी, लर्निंग, पेशेंस के साथ आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए, वो सारी चीजें अचीव होंगी। शॉर्टकट मत ढूंढिए, फॉर एवर में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, फॉर एवर इज ऑलरेडी एक शॉर्टकट। और हाँ, सबसे बेस्ट चीज इज ए एंटरप्रेन्योर इज ए लॉयन हार्टेड, ब्रेव, रिस्क टेकर, हसलर, बिग थिंकर। एक स्टोरी है, किसी ने शेर से पूछा कि भाई तू राजा क्यों है, ना तू सबसे बड़ा जानवर है, ना तू सबसे चालाक है, ना तू सबसे तेज भाग सकता है, ना तो इस धरती का सबसे छोटा जानवर है, एक्चुअल में तेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से तू राजा है। तो उसका जो आंसर आता है वो सबसे बेस्ट चीज होती है कि यार मेरे को फील होता है कि मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं। कई हमारा जो माइंड होता है एक्चुअल में मैटर ये करता है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमने अपने आप को बना क्या रखा है। हम किसी भी पर्सन को देखने के बाद ये माइंड में आ रहा है कि यार ये तो यार बहुत अलग लेवल का बंदा है, पता नहीं ये मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम उसकी जगह पे ये सोचना स्टार्ट कर दे यार कैसे भी हो जाए इसको तो मैंने मैनेजर बनाना ही बनाना है, कि मैंने इसकी लाइफ चेंज करनी ही करनी है। हमने ये नहीं सोचना कि यार ये बस मेरी टीम में आ जाए और मैं मैनेजर बन जाऊं, किसी भी तरीके से इसका 2CC करवा के मेरे को पे आउट आ जाए। नहीं, हमें हमेशा अपने माइंड में एक ही चीज रखनी है कि यार कैसे भी करके मैंने इसको मैनेजर बनाना है, इसको सीनियर मैनेजर बनाना है। ठीक है, एक हाथी जंगल का सबसे भारी जानवर है, लेकिन फिर भी जब वो शेर को देखता है तो उसके माइंड में क्या आता है, यार ये मेरे को खा जाएगा। जबकि वो रियलिटी ये है कि अगर हाथी एक पैर भी रख देना शेर शेर के ऊपर, भरता बन जाएगा उसका, तो मिलेगी नहीं, हड्डियां भी नहीं मिलेगी उसकी। लेकिन उसी की जगह पे एक लॉयन जब किसी हाथी को देखता है तब उसके माइंड में क्या आता है, लंच, आई ईट इट, मैं इसको खा सकता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच है। तो मैटर ये करता है कि किसी भी चीज को लेकर, कोई भी सिचुएशन को लेकर हम सोच क्या रहे हैं, राइट। तो हमें किसी भी चीजों से डरना नहीं चाहिए, हमें रिस्क टेकर बनना चाहिए, हमें हसलर बनना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है बड़ा सोचो। अभी आई थिंक लास्ट वीक की बात है, एक बहुत ही फेवरेट पर्सन है मेरे, जिनको मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना एक बहुत बड़ा शो किया और हिस्ट्री क्रिएट की। बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं जो जानते होंगे, जाकिर खान। बोलते 20,000 लोगों का शो था और 10 मिनट के अंदर उसकी सारी की सारी टिकटें बिक गई। अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ही छोटे घर से, पुअर क्लास से वो था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन माना जाता है। क्यों? एक ही चीज, बड़ा सोचो।
यू डोंट नीड अ बिग बॉडी टू विन द वर्ल्ड, यू नीड बिग अ माइंड। आपको बहुत बड़े शरीर की जरूरत नहीं है दुनिया में रूल्स करने के लिए, आपको बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है। आपको आपका माइंड क्या कहता है, आप किसी भी चीज को लेकर क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है। राइट। और उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, पुअर आर नॉट पुअर बिकॉज ऑफ एम्प्टी पॉकेट, एक्चुअल दे आर पुअर फ्रॉम माइंड। क्या लगता है गरीब आदमी पैसा कमाता है? गरीब आदमी पैसा कमाता है? नहीं, गरीब आदमी पैसा नहीं कमाता, क्योंकि गरीब तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं। पैसा वो कमाता है जिसके अंदर जुनून होता है, पागलपंती होती है, कुछ करने का जुनून होता है कि यार कुछ भी हो जाए मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। मतलब वो एक शॉर्ट वीडियो थी ना, मांगता है तो मतलब मांगता है ना? तो हमें वो वाला चाहिए चाहिए। हमें माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं चाहिए मतलब चाहिए। और लोग हमेशा अपने माइंड से पुअर होते हैं, पॉकेट से पुअर नहीं होते। हो सकता है आज आपके पास पैसे नहीं हो लीड्स परचेज करने के लिए, आप सुबह बैठकर ये सोच रहे होंगे कि कैसे करके मैं लीड का जुगाड़ करूं, कैसे करके मैं कहीं से भी थोड़ा बहुत अमाउंट करके पैम्पलेट प्रिंट करवा के मैं पैम्पलेट करवा दूं, या फ्लायर्स बनवा के मैं कॉलेज के सामने डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। बहुत सारे चैलेंज आ रहे होंगे, लेकिन जो आदमी, जिस पर्सन के अंदर अपने ड्रीम्स को लेकर क्लियरिटी है, अपने विजन बोर्ड, अपने वाई को लेकर क्लियरिटी है, वो कहीं ना कहीं से इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो पुअर आदमी कभी भी पॉकेट से पुअर नहीं होता, वो अपने माइंड से पुअर होता है। मैटर ये करता है हम कौन सी वाली कैटेगरी के हैं। सिर्फ इस चीज के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। एम्प्टी पॉकेट्स कैन नॉट स्टॉप यू बट एम्प्टी माइंड कैन। आपको अगर कहीं जाना है, आपके जेब में एक भी पैसे नहीं है, आप लिफ्ट लेकर भी जा सकते हो। अगर आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही खाली है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, आप किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा कुछ इंस्पिरेशन जो, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये बंदा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1999 में मुंबई गया था। क्या बनने के लिए? कि मेरे को एक टाइम पे बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम बनाना है। ना शकल थी, ना सूरत थी, ना एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं था बंदे के पास, लेकिन आज हर कोई जानता है इसको। लगभग 26 साल का टाइम लगा इस पर्सन को अपना नाम बनाने के लिए। हम 2 महीने बाद नेगेटिव हो जाते हैं, यार मेरे साथ तो कोई आ ही नहीं रहा, मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। क्या हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हम एक्चुअल में अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं? क्या जितने भी प्रोसेस हमारा सीनियर हमें बताता है नोट्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के लिए, फॉलो प्रैक्टिस करने के लिए, इनविटेशन प्रैक्टिस करने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस करने के लिए, क्या हम वो सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं? राइट। इनकी स्टोरी सुनी है किसी ने? कर्नल सैंडरसन, द फाउंडर ऑफ केएफसी, हाँ भाई। 62 साल की एज में इनको सक्सेस मिली। आप इमेजिन कर सकते हो कितना लंबा प्रोसेस होता है, 62 ईयर्स। अगर किसी ने इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा, जब ये 6 साल के थे तब इनके पिताजी की डेथ हो गई। घर में सबसे बड़ा ये था, इसलिए घर वाले, घर में दो, एक भाई और एक बहन थी, 2 लोग थे, और मम्मी थी। मम्मी पैसे कमाने के लिए, घर का चलाने के लिए घर को, तो वो बाहर काम करने जाती थी, और इसके सर पे जिम्मेदारी होती थी। तो इसको 6 साल की एज में खाना बनाना पड़ता था अपने भाई बहन के लिए, और उनको तैयार करके स्कूल लेकर जाना पड़ता था। हाई स्कूल करने के बाद इसने स्टडी छोड़ दी और काम करना स्टार्ट किया। जहां पे काम करना स्टार्ट किया वहां से इसको निकाल दिया गया।
बहुत जगह पे ट्राई किया, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ज्यादा फेलियर। पेट्रोल पंप पे काम किया, पेट्रोल पंप में आग लग गई। खुद का होटल ओपन किया, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट बंद हो गया। एक पार्टनरशिप में काम, रेस्टोरेंट चलाया। पार्टनर सामने किसी होटल वाले से लड़ाई हो गई, उसका पार्टनर की को गोली लग गई, उसकी वजह से वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। एक बार दोबारा से पेट्रोल पंप ओपन किया, वहां पे आग लग गई, वो बंद हो गया। एक बार फिर से अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, एक नया रास्ता बन रहा था उसके ऊपर। जो रास्ता बन रहा था वो 7 किलोमीटर पहले से ही मुड़ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जब इसके माइंड में यह आया कि मेरे को अपना खुद का एक रेसिपी तैयार करना चाहिए, एक गाड़ी लेता है, सिलेंडर लेता है, एक फ्राई पैन लेता है, और हर सिटी में जाकर अपनी रेसिपी टेस्ट कराता है। हर रेस्टोरेंट वाले को जाता है, वहां पे अपनी रेसिपी बना के उनको चेक कराता है। जब उनको उनको अच्छा लगता है तो वो उनको कन्विंस करता है कि क्या मैं यहाँ पे 4-5 दिन रुक के आपके कस्टमर से डील कर सकता हूँ। जो भी प्रॉफिट होगा आप लेना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपनी रेसिपी टेस्ट कराना चाहता हूँ। और जब लोग टेस्ट करते थे फिर ये बोलता था, क्या आप मेरी रेसिपी लोगे? ना 1933 में इसने स्टार्ट किया था रेसिपी बेचना। और ये सक्सेसफुल कब हुआ, आप इमेजिन करके देखो। 1952 में। अगर स्टार्टिंग का प्रोसेस देखा जाए, 62 साल की एज में ये सक्सेसफुल हुआ। पहला जो रेस्टोरेंट बना केएफसी का, वो 1952 में बना। रिजेक्शन तो इनकी लाइफ में भी आई होगी, लेकिन इन्होंने रिजेक्शन पे फोकस नहीं किया, इन्होंने सॉल्यूशन पे फोकस किया। पाब्लो पिकासो, इनकी भी स्टोरी सभी जानते होंगे। दुनिया के सबसे बड़े पेंटर। इनकी एक स्टोरी है कि एक लेडीज कोई स्ट्रीट पे घूम रही थी, अचानक वो पाब्लो पिकासो से टकराती है और उनको पहचान लेती है। यू आर द पाब्लो पिकासो? ये बोलते हैं यस आई एम पाब्लो पिकासो। तो वो बोलती है कि कैन यू प्लीज ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकते हैं? तो पाब्लो पिकासो एक पेपर निकालते हैं, एक पेंसिल निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करके देते हैं। और उस लेडीज को बोलते हैं कि ये 50 लाख की पेंटिंग है, आप जाके कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो। अब उसको ट्रस्ट नहीं होता है, वो जाती है उस जगह पे जहां पे पुरानी चीजों की खरीदारी होती है। और जब वो ऑनर उस पेंटिंग को देखता है, वो तुरंत बोलता है ये 50 लाख की पेंटिंग है, ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। अब मैं आपको इसके 50 लाख देने को तैयार हूं। अब उसका माइंड घूमता है, वो उसको बेचने की जगह पे वो पेंटिंग रखती है और दोबारा से पाब्लो पिकासो के पास भागती जाती है। एक जगह पे इवेंट हो रहा होता है, वहां पे पहुंचती है और जाकर इनसे बात करती है कि कल मैंने आप ये पेंटिंग आपने मेरे लिए बनाई थी स्ट्रीट पे, हम मिले थे। ये बोलते हैं हाँ मेरे को याद है, मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, बताइए। कहते आपने सच बोला था, ये पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। ये पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। कहते हाँ मेरे को पता है भाई, मैंने बनाई है तो 50 लाख रुपए की है। कहते कैसे? क्या आप मेरे को सिखा सकते हो कि 30 सेकंड के अंदर आपने 50 लाख की पेंटिंग कैसे बना दी? तो जो आंसर आता है वो सुनना। कहते हैं मैम, ये 30 सेकंड की मेहनत नहीं है, ये 30 साल की मेहनत है कि मैंने 3 सेकंड के अंदर पेंटिंग बना दी। तो वही है ना, आपको अगर अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेकर जाना है तो आपको उस चीज के अंदर मास्टरी करनी पड़ेगी। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आज के टाइम पे, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल जब कर रहे थे, ये फुटबॉल प्लेयर थे अपनी टीम के, और इनके कोच ने इनको रिजेक्ट कर दिया। घर पे आए, कमरे के अंदर खुद को बंद करने के बाद लगभग पूरे दिन बैठ के रोए, कमरे में अपने आप को बंद करके। और आज माइकल जॉर्डन फुटबॉल के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर सबसे बड़े माने जाते हैं, भगवान माना जाता है इनको। वॉल्ट डिज्नी, इनके कोच ने, जो इनका सीनियर था, उन्होंने इनको निकाल दिया ये बोलकर कि आप किसी भी चीज को डिजर्व ही नहीं करते। और आज मिक्की माउस के जितनी भी एनिमेशन वाली वो मूवीज हैं जो हम देखते हैं, वो सारी इन्हीं की हैं। ठीक है। स्टीव जॉब्स
30 साल की एज में इनको कंपनी से निकाल दिया गया, और आज ये दुनिया पे रूल्स करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल का जब 4 साल के थे जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको इनके टीचर ने ये बोलकर स्कूल से निकाल दिया कि ये बच्चा डम्ब है, दिमाग से हल्का है, ये कुछ नहीं कर सकता। और आज पता नहीं कितने सारे पेटेंट इनके नाम पे हैं। राइट। उसके अलावा अरुणिमा सिंह, इनके बारे में इनकी भी स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी। जब ये बरेली से दिल्ली जा रही थी, ट्रेन में इनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की, बदतमीजी की, और इनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दूसरे ट्रैक से आ रही ट्रेन से इनका एक्सीडेंट होता है और नीचे गिरती हैं और इनका एक पैर कट जाता है। आज दुनिया भर में ये जानी जाती हैं। एक पैर ना होने के बावजूद इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया, और इसके साथ बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। इनके बारे में कौन कौन जानता है? सुधा चंद्रन, ये एक एक्ट्रेस भी हैं, और बोल सकते हैं एक तरीके से ये बहुत अच्छी डांसर भी हैं। इनका एक बचपन से ड्रीम था कि कैलाश मानसरोवर, जहां पे शंकर जी की सबसे बड़ी मंदिर है, वहां पर जाकर ये डांस करें, उस मंदिर में जाकर नृत्य करें, सांस्कृतिक नृत्य। और 1981 में इनका एक्सीडेंट होता है बचपन में, और इनका एक पैर चला जाता है। 10 साल लगते हैं उनको ये सारी चीजें सीखने के लिए, और जब फाइनल आता है कि यार हम आज अब जाकर अपना ड्रीम्स पूरा करेंगे, और एक्सीडेंट में इनकी एक पैर चली जाती है, सिंथेटिक लेग लगवाते हैं, और 8 साल फिर से प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जाकर पूरे 2 घंटे तक कैलाश मानसरोवर के ऊपर अपने ड्रीम्स को पूरा करना। क्या इनके लिए इजी रहा होगा वो सारी चीजें करना? प्रॉब्लम तो इनको भी आई, चैलेंज तो इनको भी आए, ऑब्स्टिकल्स तो इनको भी आए, लेकिन क्या इन्होंने उस चीज को देखा और वहीं स्टॉप कर गए, या आगे बढ़े? आगे बढ़े। इन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया कि मेरे को ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे, इन्होंने सॉल्यूशन पे फोकस किया। क्लियर है? सो आई थिंक कि अभी के टाइम पे आज आपको इस सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिली होंगी जिनसे आप आ इस मंथ के सारे जो टारगेट आपने बनाए वो अचीव कर पाओ। योर माइंड इज रेडी टू अवेल सक्सेस, नाउ टाइम इज टेक टू एक्शन। क्योंकि अभी के टाइम पे आपका जो फ्यूचर है वो सबसे सिक्योर हाथों में है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी, यू आर इन सेफ हैंड। क्योंकि आपके जो अपलाइन है आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल ना हो, वो हमेशा आपको पुश करते रहते कि आप आगे बढ़ते रहिए। राइट। सो आई होप कि आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आप एक स्ट्रांग डिसीजन बनाएंगे, और कह सकते हैं एक तरीके से जो भी टाइम बचा है, अभी के टाइम पे आज हो चुकी है 28 तारीख, ठीक है, और अभी भी हमारे पास 3 दिन है वो टारगेट अचीव करने के लिए। एग्जैक्टली बताओ, जब मेरा सुपरवाइजर हुआ था, ठीक है, तो हमें लगता है ना यार, लास्ट के 3 दिन बचे हैं, क्या होगा, क्या कर लेंगे इस 3 दिन के अंदर। अब जो लोग मेरी टीम से हैं उनको पता है मेरा सुपरवाइजर होने वाला था, और मेरा सुपरवाइजर हुआ था 12 सीसी से, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। लास्ट 28 तारीख को जो मेरे सीसी थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 थे। कितने? 4 सीसी, और पेंडिंग में एक भी पर्सन नहीं था। लेकिन माइंड में ये था कि मेरे को सुपरवाइजर करना है, मतलब करना है। लास्ट 3 दिन के अंदर हमने मीटिंग कराई, ठीक है, और लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। लास्ट के 3 दिन के अंदर हमने 8 सीसी का बिजनेस किया था। कितने सीसी का? 8 सीसी का बिजनेस किया था लास्ट 3 डेज के अंदर, और सुपरवाइजर हुआ था।
तो मैटर ये नहीं करता है कि सीसी कहां से आएगी। जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट आता ही आता है। राहुल, किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है? एंटरप्रेन्योर वाला? ओके ओके, जस्ट वेट। ओके, ठीक है, ले लिया। एक सेकेंड हाँ रुको। हाँ, हो गया। ओके ओके, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता है कि रिजल्ट आपको कहां से आएगा, रिजल्ट कहीं से भी आ सकता है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जिस चीज को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर आपने टारगेट किया, आप उसके लिए उसको लेकर सीरियस कितने हैं, तो आप डेफिनेटली वो सारी चीजें अचीव कर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन सुनने के लिए। और हाँ, इस मीटिंग का रिव्यू आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्या 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 चीजें आपको सीखने को मिली। और हाँ, एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं सच बताऊं तो, वो ये कि हर पर्सन अपना टू डू लिस्ट ग्रुप में डालता है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इस चीज को और अच्छे से कर पाओ, तो एक सिंपल सा काम करो, रात को सोने से पहले अपना टू डू लिस्ट डालो। क्योंकि मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ, रात 10 बजे 11 बजे तक जब आपका काम करने का टाइम होता है, उस टाइम पे लोग टू डू लिस्ट डाल रहे होते हैं। कोई फायदा नहीं है, आप उतना टाइम वेस्ट कर चुके हो। आपका जो टाइम होना चाहिए वो रात को सोने से पहले ही आप डिसाइड करो कि कल मेरे को क्या करना है, किन चीजों के ऊपर कल मेरे को एक्शन लेना है। वो प्रॉपर प्लानिंग मेरे पास आज रात को होनी चाहिए, और वो ग्रुप में डालो, यस सर। ठीक है। आपका टाइम बचेगा। मॉर्निंग में आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी लेते हो, कि यार कल मेरी भी उसके साथ पीपीटी हुई थी, कल मेरे को उससे मिलना है, उसका फॉलो अप करना है, इतने बजे फॉलो अप करना है, वो सारी चीजें अगर रात में बना के रख लोगे, आपका 1 घंटा बचेगा। उस 1 घंटे में आप फॉलो अप भी कर सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो अपने इनोवस के साथ, राइट। तो टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। पार्थ, ठीक है। आप ग्रुप में नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस। यस सर, थैंक यू थैंक यू। सर।